Hello friends, in this video we have to discuss about a difference between fraction and whole number. Fraction and rational number. कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं स्टूडेंट को। उन्होंने मेरे से कई बार पूछा सर कि फ्रैक्शन क्या है और रेशनल नंबर है क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है अपना? डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। सो फ्रैक्शन इज नथिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ नंबर। फ्रैक्शन क्या है? एक नंबर का पार्ट होता है। इट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, मैं अब बताऊंगा कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कारण है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन जो है हमारा है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ नंबर। ये किसी नंबर का पार्ट होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 4/5। तो फ्रैक्शन जो है एक हमारे नंबर का पार्ट है। ठीक है, एक कोई पूरा पार्ट है, उसका क्या है, उस नंबर का। जैसे 1 है, 1 का हाफ दिस, तो ये क्या हो गया, ये इस नंबर का पार्ट है। जैसे ये देखिए 2/3, जो यहाँ पर 2 है, ये क्या है, इस नंबर का, ये जो 2/3 है 2 का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ नंबर। इट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट एज न्यूमर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो ऊपर वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट कैन बी written as in the form of numerator and denominator। ओके फ्रेंड, फ्रैक्शन एक नंबर का पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात भी सही है। अब यहाँ पर दिस इज ए एंड दिस इज ए बी। ओके, तो मैं बताऊंगा यहाँ पर ए और बी होगा क्या। पहले इसके हम लोग पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली पार्ट होता क्या है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखें थोड़ा सा। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बेसिकली। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है improper fraction, and the last is mixed fraction। ठीक है, लास्ट वाला हमारा क्या हो गया,
मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मोटा मोटा बताऊंगा क्योंकि मेन एम मेरा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन मैं बता देता हूँ, फिर रेशनल नंबर, फिर दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ये कई बार पूछा जाता है और सभी लोगों से बराबर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। चलिए तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यू हैव टू आल्सो रिटन एज द डेफिनेशन, इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वेयर न्यूमरेटर is less than denominator, मीन्स यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। मीन्स जो आपका न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा और जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो क्या होगा, बड़ा होगा। जस्ट लाइक दिस 5/7, 2/3, ओके, 7/9, 8/9 etc। तो ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर, वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग लिख सकते हैं, लिखना हो तो इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ठीक है। अब देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके, is called improper fraction। ठीक है, ये डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, इसका जस्ट अपोजिट होता है। आप लोग तो जानते हैं ये लेस देन का साइन होता है, पढ़ा होगा आपने, और ये हमारा जो होता है ये ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन का साइन होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से। मीन्स जो आपका न्यूमरेटर होगा उसका मान ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर जो होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा। मीन्स 7/3, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल यहाँ 7/3, 4/2, 5/2, 8/3 etc। ये क्या होगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड, अब लास्ट आते हैं, लास्ट डिस्कशन करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन देखें, इट इज अ पार्ट ऑफ नंबर, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट ऑफ नंबर एंड होल। यहाँ पर जो होगा आपका पार्ट ऑफ नंबर मतलब किसी नंबर का पार्ट होगा और वो स्वयं में पूरा होगा। मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ नंबर एंड वोल, मतलब एक पूरा होगा और एक क्या होगा, पार्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 बोल, 1/2, 3 बोल, 1/2, 4 बोल, 3/4, 5 बोल, बोल मतलब पूरा होता है, 4/7। क्लियर। एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पर, एक चीज़ क्या ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे, सपोज दैट दिस, ओके, इसको आप चेंज करेंगे हमेशा 2 1 जा 2, 1 3/2, तो हमेशा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही फाइंड होगा। ये कभी कभी पूछा जाता है कि अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को, यू हैव टू चेंज अ मिक्स फ्रैक्शन, यू हैव टू कंपेयर द मिक्स फ्रैक्शन, सो व्हाट वुड वी फाइंड, तो हमेशा हमको क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही फाइंड होगा, नॉट कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो ये पूरा फ्रैक्शन का जो बेसिक फ्रैक्शन थे इसके,
टाइप ऑफ में 3 ये हो गए। क्लियर, मैंने पूरे को डिफाइन कर दिया है तरीके से। अब देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन में किस टाइप का फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करूंगा। देखें, एक होता है बाइनरी ऑपरेशन के आधार पर, एक होता है लाइक फ्रैक्शन, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये दो टाइप के फ्रैक्शन हो गए। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ लाइक फ्रैक्शन। ठीक, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जब दो फ्रैक्शन हो, व्हेन टू फ्रैक्शन are given and the denominator are same is called लाइक फ्रैक्शन। अब मैं इसको समझा रहा हूं आपको। ठीक है, मतलब जब आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जब दो फ्रैक्शन दिए हैं, सपोज दैट 1/2 एंड 3/2, जब इनमें कोई बाइनरी ऑपरेशन होता है, इनके बीच जब कोई बाइनरी ऑपरेशन हम लोग करें, ठीक है, जब इनके बीच कोई बाइनरी ऑपरेशन होता है तभी हम लोग देखते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। मीन्स इसका एक डेफिनेशन ये है सीधा सीधा, अगर दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उन दोनों फ्रैक्शनों में यदि उनका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट अनलाइक होता है। क्या होता है अनलाइक? अनलाइक फ्रैक्शन में जब आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हो, ठीक है, और उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, व्हेन टू फ्रैक्शन आर गिवन and the denominator can't be same, cannot be same, is called unlike fraction। ठीक है, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक, दो फ्रैक्शन दिए हैं, यदि दो फ्रैक्शनों में क्या है, उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो, ठीक है, उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन है क्या, टाइप कितने होते हैं फ्रैक्शन के, फिर बाइनरी ऑपरेशन के आधार पर कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे उनको डिटरमाइन करते हैं। एक लाइक फ्रैक्शन होता है, एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो होता है एक नंबर का पार्ट होता है और एक यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। इट शुड बी रिटन एज a/b, ठीक है, ओके। अब देखिए वेयर a एंड b आर वोल नंबर, ठीक है, ध्यान दें कि हमेशा a और b क्या होगा? वोल नंबर होगा। अब आप वोल नंबर जानते होंगे, वोल नंबर क्या होता है? वोल नंबर, अ नंबर कंटेन जीरो विथ नेचुरल नंबर,
contain with natural number. For example 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके, अब देखें टॉपिक में मेन आते हैं. अब थोड़ा सा हम लोग रेशनल नंबर देख लेते हैं. रेशनल नंबर है क्या, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर. होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. मैं इसको रफ करूँगा, आप लोग कॉपी कर सकते हैं. अब देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर होता क्या है? अ नंबर कैन बी written as form of p by q, form of p by q where q is not equal to 0. Okay, where q is not equal to 0 and p and q are इंटीजर. ठीक है, यहाँ पर p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे. क्लियर है? अगर q 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इसकी शर्त, एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपका q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए. अब तो ये रेशनल नंबर हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 2/4, 7/4. तो अब यहाँ पर आप कंपैरिजन देखेंगे. अब मेन मुद्दे पर आते हैं. ठीक है, मेन मुद्दे पर आते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस है क्या. हम लोग उसको पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन. अब देखिए फ्रैक्शन क्या है. पहले मैंने बताया था इट इज नंबर ऑफ पार्ट, also written as form of numerator and डिनोमिनेटर. ओके, ठीक है. मीन्स रिटर्न एस, इन अदर वर्ड क्या बोलेंगे इसको? इन अदर वर्ड it should be written as a by b, where b is not equal to 0 and a and b are whole number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 4/7, 7/4 etc. ठीक है, मैंने बता दिया था, इनके टाइप ऑफ फ्रैक्शन बताया था. अब देखें यहाँ पर मैंने रेशनल नंबर बताया और फ्रैक्शन बताया. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? तो इट शुड बी रिटन एज p by q, यहाँ भी लिखा है a by b. वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी लिखा है वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. एंड p q आर इंटीजर. तो आप लोग इंटीजर जानते हैं क्या होते हैं?
अगर एक नंबर लाइन ड्रा करें हम, देखिए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर इनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, निगेटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इंटीजर है हमारे। तो यहाँ पर पी और क्यू क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर पी और ए और बी, यहाँ पर पी और क्यू भी वेरिएबल है, यहाँ ए और बी भी वेरिएबल है। यहाँ आप पी क्यू भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, एज योर विश। पी क्यू लिखिए, आर एस लिखिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ ये इंटीजर है, ए और बी क्या होंगे, आपके इंटीजर होंगे, ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकते हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर P और Q हमेशा वोल नंबर होंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, P and Q in a rational number, P and Q are integer and in a fraction P and Q are whole number। तो यहाँ पर जो P Q होंगे हमेशा whole नंबर होंगे, ना कि आपके इंटीजर। यही मेन डिफरेंस है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में, कि P Q वहाँ रेशनल नंबर में इंटीजर होंगे और फ्रैक्शन में क्या होंगे, वोल नंबर होंगे। अब वोल नंबर क्या होते हैं, इट शुड बी जीरो, कंटेन जीरो विथ नेचुरल नंबर। जो जीरो के साथ नेचुरल नंबर को लेके चलता है उसको क्या बोलते हैं, वोल नंबर बोलते हैं। होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखें, अब एक चीज़ और आती है इसमें, मैं इसको रफ करूँगा। देखें, क्या जो रेशनल नंबर है, जो प्रत्येक, क्या ईच रेशनल नंबर, या स्टेटमेंट आता है ईच रेशनल नंबर each rational number is a fraction, each rational number is a fraction, मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर क्या फ्रैक्शन है, आइडेंटिफाई कीजिए। माइनस लिखा है, जैसे 1/2 लिखा है, -3/2 लिखा है ना। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ईच फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, तीसरा स्टेटमेंट है, देखिए फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड द लास्ट। सम ऑफ टू रेशनल नंबर is also rational, subtract of the difference of two rational number is also रेशनल, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, अभी इनको स्टेटमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, हम लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं। पहला लिखा है ईच रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, हिंदी में कहें प्रत्येक परिमेय संख्या क्या भिन्न होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या भिन्न होती है, नो, बिकॉज 1/2 -1/2, because 1 is a integer and we have to also study about in a fraction definition where a is a whole number and whole number started should be 0। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। प्रत्येक रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, प्रत्येक रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन नहीं होगा। ईच फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, ईच फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। मान लो कोई फ्रैक्शन लिखो आप, 3/2 लिखो, 5/2 लिखो, 7/3 लिखो,
4/3 लिखो। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होता है। हाँ होता है, क्योंकि इंटीजर कहाँ से चालू होता है आपका देख लीजिए, 0 1 2 3 4, यहाँ भी -1 -2 डैश, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला था, P एंड Q आर इंटीजर। देखिए हमारा P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। तो मीन्स प्रत्येक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। इसके बाद देखें, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल। अगर दो रेशनल नंबर हम लोग सम करते हैं तो हमेशा हमें एक रेशनल नंबर फाइंड होता है। कैसे देखते हैं, दो नंबरों को सम करिए, क्या आपको रेशनल नंबर फाइंड होगा? चलिए देखते हैं। जैसे 2 रेशनल नंबर ले लीजिए -1/2 एंड प्लस माइनस ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखें एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले सिंबल सॉल्व कर लीजिए, -1/4 आ गया, एलसीएम लिया 2 आया, 2 एंड 4 कितना आया, 2/4 मीन्स 1/2। इट इज़ आल्सो रेशनल नंबर। तो हमारा ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। आप कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, कोई भी अगर दो रेशनल नंबर लेते हैं, उनका आप अगर सम करेंगे तो आपको हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर भी फाइंड होगा, ठीक है। लास्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस, अंतर है, क्या हमेशा रेशनल नंबर होता है? चलिए देखते हैं। सपोज दैट 3/2 माइनस 4/2, 4/5 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 5 2 10 हो गया एलसीएम। फिर इससे इसका डिवाइड किया, कितना आया, 5 × 3, और यहाँ पर देखें कितना आया, 2 × 4। चलिए 5 3 = 15 माइनस 8/10 कितना आया, 7/10। दिस इज आल्सो रेशनल नंबर, ओके, बिकॉज वेयर A एंड B इज आल्सो इंटीजर। हमारा डेफिनेशन क्या था, यहाँ पर P या Q हमेशा इंटीजर होना चाहिए और Q क्या है, 0 ना हो। Q तो हमारा यहाँ पर 10 के इक्वल लिखा, यहाँ पर 10 Q क्या है, Q = 10 है, ठीक है। तो ये भी हमारा डेफिनेशन, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस तरह के स्टेटमेंट बार बार आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा सा हम रेशनल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखें, पहला है each fraction are rational number, दूसरा है each sum of two rational fraction, sum of two fraction is also fraction, and difference of two fraction is also फ्रैक्शन, ठीक है। देखें पहला बोल रहा है ईच फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्ट, इट कैन बी रिटन एज A/B, B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AB आर होल नंबर। तो AB होल नंबर लिखना है
और बी भी वोल नंबर लिखना है। ठीक है, ठीक, ये हो गया वोल नंबर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 0 क्या होगा, फ्रैक्शन होगा क्या? हाँ है फ्रैक्शन। क्लियर? क्योंकि वेयर ए एंड बी आर वोल नंबर एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बी 0 नहीं तो हमारा 0 भी क्या होगा, आपका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखें ईच फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। तो देखें प्रत्येक रेशनल बोल रहा है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है क्या? 1/2, 1/2, 2/3, 3/4, 5/4, 3/2, 1/4, 7/4। ये देखिए ये सब फ्रैक्शन है और ये क्या है, PYQ में है। यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, इंटीजर हैं, है कि नहीं है? ये सब इंटीजर हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि जो प्रत्येक फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर होता है। तो अब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि इट शुड बी आल्सो रिटन एज PYQ। इसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर Q हमारा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए और A भी क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर की डेफिनेशन आप लोग भी जानते हैं, ये होता है। ठीक है, चलिए, तो 0 भी हमारा क्या है, आपका रेशनल नंबर है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज आल्सो फ्रैक्शन। अगर 2 फ्रैक्शन का हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, सम करते हैं, तो हमको क्या है, रेशनल नंबर फाइंड होता है हमें, फ्रैक्शन फाइंड होता है। देखिए 5 2 10 एलसीएम आ गया, ये 5 इधर आ गया, 4 2 जाए डिवाइड किया 13/10। ये हमारा क्या है, आल्सो फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, वोल नंबर हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रुथ है कि अगर 2 फ्रैक्शन का हम लोग सम करेंगे तो हमेशा हमको क्या है, एक फ्रैक्शन ही आंसर में फाइंड होगा। द लास्ट इज डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन इज आल्सो फ्रैक्शन। अगर 2 फ्रैक्शन का हम लोग डिफरेंस करें, अंतर करें, माइनस करते हैं, ठीक है, देखिए क्या फाइंड होता है, ये होगा आपका, ये 4 एलसीएम आ गया, इसमें इसको हमने डिवाइड कीजिए, ऊपर 3 2 6 हो गया, यहाँ डिवाइड किया 1 आया, कितना आंसर आया, 5/4 आंसर आया। ठीक है, इन दी अदर कंडीशन अगर हम यहाँ पर 7 कर दें तो, अगर हम यहाँ 7 कर दें तो, चलिए अगर हम लोग 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -1/4। अब आप ये क्या हमको फ्रैक्शन फाइंड हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि ए और बी वो नंबर होने चाहिए। तो अगर हम 2 फ्रैक्शन का डिफरेंस करेंगे तो हमको हमेशा आपका फ्रैक्शन फाइंड नहीं होगा, रेशनल नंबर फाइंड हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल आ गया और माइनस का सिंबल आ गया तो -1 क्या है, इंटीजर में आएगा, ना कि वोल नंबर में आएगा। इसलिए द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन इज आल्सो फ्रैक्शन कैन नॉट बी ट्रूथ, इट इज आल्सो फॉल्स। ये मैंने एक्सपेरिमेंट इसका करके बता दिया आपके सामने, देखिए। ठीक है, होप आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी। तो इस तरह मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बताई हैं। अगर आपको इसमें और कुछ भी छूट रहा है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेशन में अपने क्वेश्चनों को ज़रूर रख सकते हैं। मेरी बात आपको कैसी लगी उसके लिए लाइक ज़रूर करें और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक ज़रूर करें। थैंक यू।